अब तक हमने देखा कि दिमाग शॉर्टकट्स लेता है, बायस हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, लैंग्वेज मैनिपुलेट कर सकती है। लेकिन अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां लोग अक्सर समझते हैं कि वही क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिक। लेकिन मार्टिन कोहेन एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, लॉजिक सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना लॉजिक के कुछ भी सॉलिड नहीं है। तो सबसे पहले सवाल, आर्ग्यूमेंट क्या है? ओपिनियन आर्ग्यूमेंट नहीं है, इमोशन आर्ग्यूमेंट नहीं है, वॉल्यूम आर्ग्यूमेंट नहीं है। आर्ग्यूमेंट है रीजन प्लस एविडेंस प्लस कंक्लूजन। अगर कोई कहे स्मोकिंग गलत है, ये ओपिनियन है। अगर कोई कहे स्मोकिंग गलत है क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज लंग कैंसर और हार्ट डिजीज से उसका क्लियर लिंक दिखाती है, अब ये आर्ग्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें रीजन है, एविडेंस का रेफरेंस है और उससे निकला कंक्लूजन है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई कहे स्मोकिंग गलत नहीं है, मेरे दादाजी 90 साल जिए और रोज सिगरेट पीते थे। ये क्या है? ये एनेक्डोटल एविडेंस है, एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल। लेकिन हमारा दिमाग स्टोरीज से ज्यादा प्रभावित होता है, स्टैटिस्टिक्स से नहीं। अगर आपको 1000 लोगों की डेटा टेबल दिखे और फिर एक इमोशनल स्टोरी सुनाई जाए, तो आप किसे ज्यादा याद रखेंगे? स्टोरी को। इसलिए लॉजिक जरूरी है ताकि हम इमोशनल पुल से बच सकें। अब आते हैं फैलेसीज पर। फैलेसी मतलब ऐसी रीजनिंग जो सुपरफिशियली सही लगे लेकिन भीतर से फ्लॉड हो। सबसे कॉमन फैलेसीज में से एक है स्ट्रॉमन। मान लीजिए आप कहते हैं हमें शिक्षा बजट बढ़ाना चाहिए। सामने वाला जवाब देता है, तो आप कह रहे हैं कि बाकी सेक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाए। आपने ऐसा नहीं कहा था, उसने आपकी पोजीशन को डिस्टोर्ट किया। ये स्ट्रॉमन है। अब दूसरा एड होमिनेम। आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, सामने वाला कहता है तुम्हें क्या पता, तुम तो एक्सपर्ट नहीं हो। ये आर्ग्यूमेंट पर नहीं, व्यक्ति पर हमला है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये बहुत कॉमन है। सोशल मीडिया पर डिबेट देखिए, कंटेंट से ज्यादा कैरेक्टर पर अटैक होता है। अब एक और सटल फैलेसी, फॉल्स डिलेमा। या तो आप हमारे साथ हैं या देश के खिलाफ। सिर्फ दो विकल्प। रियलिटी अक्सर ग्रे होती है, लेकिन बाइनरी फ्रेमिंग पावरफुल होती है क्योंकि सिंप्लिसिटी कंफर्ट देती है। अब एक और क्लासिक मिस्टेक, कॉरिलेशन कंफ्यूजन। अगर किसी शहर में क्राइम रेट और मोबाइल फोन यूसेज दोनों बढ़ते हैं, तो क्या फोन क्राइम का कारण है? नहीं। लेकिन अगर कोई हेडलाइन बना दे मोबाइल फोन्स कॉजिंग क्राइम सर्च, तो पैनिक फैल सकता है। क्रिटिकल थिंकर पूछेगा क्या डेटा प्रॉपर्ली एनालाइज्ड है, क्या कॉन्टेक्स्ट दिया गया है? कोहेन एक और गहरी बात कहते हैं, आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर देखना जरूरी है, लेकिन कंटेंट भी उतना ही जरूरी है। फॉर्मल लॉजिक सिर्फ फॉर्म देखती है, इनफॉर्मल लॉजिक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट देखती है। रियल लाइफ मेसी है। आर्ग्यूमेंट्स परफेक्ट मैथमेटिकल प्रूफ्स नहीं होते। कभी कभी प्रेमिसेस इनकम्प्लीट होते हैं, कभी एविडेंस इवॉल्विंग होता है। साइंस भी फाइनल ट्रूथ नहीं देती, वो बेस्ट अवेलेबल एक्सप्लेनेशन देती है। इसलिए कोहेन बार बार रिमाइंड करते हैं, सर्टेनिटी डेंजरस हो सकती है, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी जरूरी है। अब एक छोटा सा सिनारियो इमेजिन कीजिए। एक पॉलिटिशियन कहता है हमने अनएम्प्लॉयमेंट 20% कम किया। आप इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकर पूछेगा बेस ईयर क्या था, मेजरमेंट मेथड क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ का इफेक्ट क्या है? स्टैटिस्टिक्स पावरफुल है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स मैनिपुलेट भी हो सकते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर इनपुट फ्लॉड है तो आउटपुट भी फ्लॉड होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, कोहेन बताते हैं कि आर्ग्यूमेंट जीतना गोल नहीं होना चाहिए, ट्रूथ के करीब जाना गोल होना चाहिए। अगर डिबेट में आपका अपोनेंट स्ट्रॉन्ग एविडेंस लाता है तो ईगो कहेगा डिफेंड योरसेल्फ, लेकिन क्रिटिकल माइंड कहेगा रिकंसिडर। और यही सबसे मुश्किल स्किल है, अपना माइंड चेंज करना। हम बचपन से कंसिस्टेंसी सिखाए जाते हैं, अपनी बात पर टिके रहो। लेकिन कभी कभी ग्रोथ का मतलब है नई जानकारी के साथ इवॉल्व होना।
और यही क्रिटिकल थिंकिंग का हार्ट है। ये स्किल सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं है। जब आप न्यूज़ देखते हैं, जब आप किसी एडवर्टाइजमेंट को सुनते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं, हर जगह आर्ग्यूमेंट की स्ट्रक्चर छिपी होती है। अगर आपने उसे देखना सीख लिया तो आप मैनिपुलेट कम होंगे और शायद आप दूसरों को भी फेयर तरीके से कन्विंस कर पाएंगे। अब हम अगले भाग में जाएंगे, जहां हम देखेंगे कि नॉलेज कैसे बनता है, इंफॉर्मेशन कैसे हायरार्की में बदलती है और लर्निंग कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। यात्रा और गहरी होने वाली है।